Good afternoon, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Bhavaniketan Senior Secondary School. Today unit is 10 वाली यूनिट चल रही थी मेजर द टाइम. ठीक है, अब उसमें हम 10.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे. डेज ऑफ द वीक है ना, वीक डेज नेम करेंगे. तो पहले बेटा देखो हम एक सर्कल बनाएंगे. मेट द सर्कल. ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना फर्स्ट डे है वो क्या है? मंडे. फर्स्ट डे कौन सा आ गया अपना? मंडे. ठीक है, अब सेकंड डे है वो क्या है? जैसे पार्ट बना देंगे इसके 7 तक. अब अपना सेकंड, तो सेकंड डे आएगा अपना ट्यूसडे. सेकंड डे क्या बन गया अपना? ट्यूसडे. थर्ड डे वेडनेसडे. फोर्थ डे थर्सडे. फिफ्थ डे फ्राइडे. और सिक्स्थ डे क्या आ जाएगा अपना? सैटरडे. ठीक है, अब उसके अंदर हमारा लास्ट डे कौन सा बनेगा? सेवंथ डे कौन सा हो जाएगा? संडे. ये आपके इधर देखो बुक में पेज नंबर 112 पे ये पिक्चर बनी हुई है. देखो आप अपनी बुक में भी है. ठीक है, अब इस मैम ये नोटबुक में करना है क्या? यस बेटा, ये नोटबुक में आपको लिखना है. ठीक है, है 7 days. A week has एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं अपने? 7 डेज. ठीक है, अब अपना इसमें फर्स्ट डे कौन सा आया है? मंडे. फर्स्ट डे मंडे. ए वीक हैज 7 डेज. 1 वीक के अंदर एक जो वीक होता है वो कितने डेज से बनता है अपने? 7 से. ठीक है, 7 वीक डेज से. अब अपना फर्स्ट डे मंडे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड आफ्टरनून बेटा, है ना. माइक ऑफ करो अपना. अब यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ कौन सा डे अपना? फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, लास्ट अपना सेवंथ संडे. ठीक है, अब आपको ये सारे आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है. और जो भी स्पेलिंग है वीक डेज नेम की वो ऑल स्पेलिंग ऑल स्टूडेंट को लर्न करनी है. मैम यस बेटा. मेरी वाले में तो नहीं है बेटा पेज नंबर 112 पे देखो आप. पेज नंबर 100. हाँ जी, पेज नंबर 112 पे बनी है ये पिक्चर. ठीक है, हाँ तो ये वाली पिक्चर आपको पूरी अपनी नोटबुक में ऐसी की ऐसी इसको बनाना है. ठीक है, और वीक डेज नेम ऐसे लिखनी है आपको. अब यस बेटा, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट है. ठीक है, अभी आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट डे है ये है, सेकंड डे है ये है. अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. उसने क्या पूछा है देखो. एक्सरसाइज के अंदर है ये फिल इन द ब्लैंक्स में. कम्स बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. वेडनेसडे एंड फ्राइडे. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में. यानी उस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है.
तो यहाँ अपना ये रहा वेडनेसडे और ये रहा अपना फ्राइडे, यानी इन दोनों डेज के बीच में कौन सा डेज आ रहा है, तो कौन सा डेज आ रहा है अपना थर्सडे। कौन सा आ रहा है थर्सडे। तो हाँ, तो फर्स्ट वाला जो अपना आंसर है फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे हम, थर्सडे की स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप लोग कौन सी मीनिंग राइट करोगे, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे लिखो अपने उसमें बुक में, ठीक है। पहले बुक में फिल कर लो, यानी फर्स्ट अपना ब्लैंक है ये, है ना। तो इसमें क्या आएगा थर्सडे। उसने पूछा है बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, यानी उसने पूछा है कि जो वेडनेसडे और जो फ्राइडे है उसके बीच में कौन सा डे आ रहा है, तो कौन सा डे आ रहा है अपना थर्सडे। तो यहाँ हमने राइट किया, ठीक है बेटा। यस, अब यहाँ पे सेकंड बी में, सेकंड वाले में देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कम्स आफ्टर सैटरडे, कम्स आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना, यानी किसके बाद में सैटरडे आता है ना। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद में। तो क्या आएगा इसमें, आफ्टर सैटरडे वो किसके बाद आता है, किसके बाद आएगा अपने फ्राइडे, या आफ्टर पूछा है तो हम संडे भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा, कम्स आफ्टर सैटरडे, यानी सैटरडे किसके बाद आता है, तो हम लिखेंगे फ्राइडे। तो सेकंड वाले में इसमें क्या आएगा, फ्राइडे। सेकंड वाले ब्लैंक में लिखो बेटा फ्राइडे। अब अपना है कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। अब अपना थर्सडे का है, ये रहा फोर्थ पे नंबर पे, और 6 नंबर पे क्या है, सैटरडे। अब बिटवीन पूछा है उसने, बिटवीन का मतलब क्या हो गया अपने, बीच में। तो कौन सा डे आ रहा है अपना बीच में, कौन सा आएगा भाई, फ्राइडे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्राइडे। फिल करो ब्लैंक बेटा। इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का जो फर्स्ट डे है वो अपना कौन सा है। तो वीक का फर्स्ट डे क्या आ रहा है अपना, मंडे। वीक का फर्स्ट डे ऑन मंडे, वीक का फर्स्ट डे ऑन मंडे। तो सेकंड उस ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम, ABC। डी वाले में क्या आ जाएगा अपना, MONDAY, मंडे। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। अब है इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, वीक का सेकंड डे। आज कौन सा डे है बेटा, आज बताओ, टुडे इज डे कौन सा, ट्यूसडे। इसका मतलब वीक का कौन सा, हाँ, तो वीक का कौन सा डे है आज बेटा, सेकंड डे है आज, है ना। फर्स्ट डे तो अपना क्या हो गया, मंडे, सेकंड डे यानी ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्यूसडे। आपको ये जो स्पेलिंग है वीकडेज नेम की, ये ऑल स्टूडेंट को लर्न करनी है, ठीक है। इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे, लास्ट कौन सा रहा अपना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो क्या आ गया अपना, संडे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, एफ वाले में क्या आ जाएगा, संडे। लिखा आप लोगों ने। अब आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये जो पिक्चर है इसको ड्रॉ करना है ऐसा कैसा, उसके बाद आपको ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है बेटा। पहले आप क्या करोगे, नोटबुक में करना है क्या ये, यस बेटा, पहले आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। अभी बुक में फिल करो आप। अब आंसर द क्वेश्चन। अब आपको आंसरों के जो क्वेश्चन देने हैं, ऑन विच डे इज योर बर्थडे दिस ईयर। अब आपका जो बर्थडे है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में, उसमें आपका बर्थडे है वो फिल करना है बेटा। जैसे मेरा 7 दिसंबर को आता है ना, और आपका कौन से को आता है, तो वो आपका डे है वो वहां पे राइट करना है।
हाँ, तो वहां पे आप फिल करो सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप अपना बर्थडे लिखो उसमें। यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, ये ब्लैंक कंप्लीट किया आप लोगों ने? देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आंसर द क्वेश्चंस, है ना। आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, ऑन विच डे इज योर बर्थडे। बर्थडे संडे कैसे आएगा बेटा? 20 अप्रैल। तेरा जन्मदिन पूछे, तेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आप अपना दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रही बेटा? देखो आप अपना फोन सही करो, देखो एक बार। 20 अप्रैल। भूमि दिखाई दे रही है ना बेटा आपको? हाँ, मेरा बर्थडे है। हाँ जी, जो भी आपका बर्थडे कौन से ईयर में आता है बेटा, वो यहाँ पे ईयर लिख दो और उसकी डेट डाल दो, है ना। फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड में क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे इज संडे स्कूल क्लोज्ड। आपका जो स्कूल है वो कौन से डे क्लोज रहता है? क्लोज का मतलब बंद रहता है, तो बताओ कौन से दिन रहता है? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले में, ऑन विच डे इज द, इसके बाद नीचे इस पेड़ की जड़ें दिखाई दी गई है, ठीक है। और जड़ को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। भूमि आपको दिखाई दे रही है बेटा? नहीं बेटा, ईशांत अपना माइक ऑफ करो आप। ईशांत माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बेटा। मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। देखो बेटा आ रही हो, देखो सबको दिख रही हो ना? सॉरी, दिखाई दे रही है बेटा आपको? सॉरी देखो बेटा, on which day is the school closed? 2436881. तो क्या जाएगा अपना संडे। और स्टूडेंट अपना माइक ऑफ रखेंगे, मुंबई माइक ऑफ रखो बेटा। On which day do you woke up late in the morning? ऐसा कौन सा डे है जिस दिन आप लेट उठते हो? तो कौन सा हो गया अपना? संडे, है ना। सी वाले में क्या आ जाएगा? संडे को आपका क्या होता है? हॉलीडे होता है ना। उस दिन आप लेट उठते हो। अब अपना नेक्स्ट है, मैम आप दिखाई नहीं दे रहे। देखो बेटा एक बार दिख रही है आप भूमि, आपको भूमि सानवी? अब आप लोग जैसे अब अपना वीकडेज नेम कंप्लीट हो गए। अब आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर मंथ्स नेम है वो राइट करेंगे।
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब लिखो आप अपने नोटबुक में, साथ साथ में लिखते रहो। नोटबुक में लिख, मैडम लिख रही है। मंथ्स ऑफ तो देख चलो मैडम क्या बता रही है। ईयर, पहले बेटा ये लिखो, आप लिखते जाओ, जिससे साथ में आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं अपने? 12, ठीक है। तो अब कौन सा मंथ चल रहा है अपना? फर्स्ट मंथ चल रहा है, यानी जनवरी। JANUARY। जनवरी। तुम्हें माइक ऑफ रखो बेटा, आपको बोलना नहीं है, ठीक है। यस मैम। FEBRUARY, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, MAY। ऑल स्टूडेंट मंथ्स नेम एंड वीक डेज नेम है, वो लर्न करेंगे, ठीक है। 6 आ गया, JUNE जून, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, SEPTEMBER सितंबर, OCTOBER अक्टूबर, NOVE फिर MDER नवंबर, DECEMBER दिसंबर, ठीक है। मंथ्स ऑफ द ईयर। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए अपने? 12। फर्स्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। राइट करो बेटा ऑल स्टूडेंट। केशव माइक ऑफ करो बेटा, और ना कंप्लीट करो अपना वर्क। मैम यस बेटा। कॉपी में अपने को संडे मंडे करने हैं क्या? यस बेटा करने हैं आपको। पहले मंथ नेम लिख लो, वीक डेज नेम भी लिखने हैं आपको, लर्न भी करने हैं। मैम ये लिखने हैं क्या? यस बेटा, राइट करो आप लोग। तानवी अपना मोबाइल ऑफ करो बेटा, माइक। चलो लिखना स्टार्ट करो आप लोग, राइटिंग अच्छी अच्छी लिखो, नीट एंड क्लीन, ठीक है। उसके बाद में आपका मोर नॉलेज इसमें है कि 4 वीक मैक 1 मंथ। एक पूरा जब मंथ कंप्लीट हो जाता है, जैसे जनवरी वाला मंथ पूरा कंप्लीट होगा, तो उसमें कितने वीक होंगे? तो आपके कितने वीक होंगे उसमें? 4 वीक। 4 वीक का क्या बनता है अपना? 1 मंथ। 4 वीक का क्या हो जाएगा अपना? 1 मंथ। यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। और 1 मंथ के अंदर कितने डेज हो जाएंगे अपने? यानी 4 वीक हो जाएंगे। अब है 1 ईयर। 1 ईयर कैसे बनेगा? यानी पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो मंथ है वो जब कंप्लीट होंगे तो उसमें कितने वीक होंगे, यानी कितने संडे मंडे जो भी है वो कितनी बार आएंगे, तो इसका मतलब वो आएंगे अपने
52 वीक्स। कितने? 52 वीक। अब है 1 ईयर। अब अगर अपना पूरा 1 ईयर कंप्लीट होता है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब अपना पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है, तब उसमें कितने डेज होते हैं? तो उसमें अपने कितने डेज होते हैं? 365। लेकिन अगर लीप ईयर होता है, जिस साल लीप ईयर होता है, उस टाइम फरवरी अपनी कितने की होती है? अपने 29 डेज की। तब अपने कितने डेज हो जाते हैं? 366। यानी लीप वर्ष में डेज की जो नंबर होते हैं वो 366 होते हैं, और जो सिंपल जैसे होता है ईयर, उसमें होता है 365 डेज। बट ए लीप ईयर हैज 366 डेज। लेकिन लीप वर्ष में अपने डेज होते हैं 366। ठीक है। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर एज कितने डेज होते हैं? अब जैसे जनवरी है, उसमें कितने डेज आएंगे? अपने 31। ठीक है। फेब में 28 भी होते हैं और 29 भी, है ना। यानी 4 ईयर के बाद में जो ईयर आता है, उसमें कितने डेज होते हैं फरवरी के? 29। वो कौन सा ईयर होता है? अपना लीप ईयर। ठीक है। अब इसमें मार्च में भी कौन? यस बेटा, आप लोग लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके सामने लिखते जाओ कि कौन सा मंथ कितने डेज का आता है। ठीक है। अब अपनी जनवरी कितने की आएगी? 31 डेज की आएगी। ठीक है। और मार्च है, वो भी किसका आएगा? 31 डेज होते हैं उसमें भी। और अप्रैल में कितने डेज आएंगे अपने? 30। मई में कितने आएंगे? 31। जून, हाँ, तो जून कितने की होती है? जून भी कितने डेज की होती है? 30 डेज। फिर जुलाई में भी आएंगे अपने 31 डेज। अगस्त में भी कितने आएंगे बेटा? 31। हाँ, 31। सितंबर 30। आगे लिखते जाओ, जैसे आपने जनवरी लिखा है, उसके बाद में एक डैश लगा के उसके आगे 31 डाल देना, तो आपको ध्यान में रहे कि कौन सी। हाँ, उसके बाद अपना कौन सा रह गया? अक्टूबर में कितने का आएगा? 31। नवंबर कितने का आएगा बेटा? 30 का। और दिसंबर यानी 31। यस बेटा, जो आप करा रहे हो वो भी नोटबुक में करते हैं क्या? यस बेटा, आपको ही नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। जैसे आपने लिखा, ऊपर डालो, हेडिंग डालो आप, मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है। अब अपने उसके बाद आप जनवरी लिखोगे। जनवरी के आगे कितने डेज की होती है जनवरी? तो 31 डेज की होती है, तो उसके आगे 31 डेज डाल दो। ठीक है। उसके बाद में फरवरी लिखा है। कई बार के लीप ईयर में तो फरवरी कितनी की होती है? अपनी 29 डेज की होती है। और सिंपल जो ईयर आते हैं उसमें अपने 28 डेज की होती है। मार्च कितने का है? 31। अप्रैल 30 की, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। उसके बाद में सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 डेज। ठीक है बेटा। तानवी बेटा, अपना माइक ऑफ करो आप। तानवी माने, अब आप लोग जैसे 10 पॉइंट, अब ये लिखने के बाद बेटा 2 लाइन और लिख लो आप। ये तो आपको सबको पता ही है ना। आप अपनी बुक में से देख के आप लिख सकते हो। ठीक है। अब एक 2 पॉइंट्स और है, वो राइट करो उसमें।
अब इसमें लिखो आप यहाँ पे more to now.